आपको याद होगा क्योंकि मैं हर दिन कहता हूं कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी आकस्मिक मौत हुई थी, उसे मारा गया था। अब मैं इससे आगे बढ़कर आज कहता हूं कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या की गई है, उसकी हत्या की गई है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिन्होंने अपने टैलेंट, हार्डवर्क, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, डिटर्मिनेशन, गुड एनालिसिस, बोल्ड स्पीकिंग, स्टैंड फॉर ट्रूथ के दम पर जर्नलिज्म की दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बना ली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कई लोगों की इंस्पिरेशन बन चुके इंडियाज़ नंबर 1 जर्नलिस्ट एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर इन चीफ ऑफ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, वन एंड ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, अर्नब गोस्वामी के बारे में। अर्नब गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर काफ़ी चर्चे में हैं और बिना किसी से डरे सुशांत के साथ खड़े हुए हैं। दूसरे चैनल जहां सुशांत को लगभग सुसाइड मानकर 1 से 2 दिन के बाद ही उनकी डेथ को भूल गए थे और मुंबई पुलिस भी केस क्लोज करने पे आ गई थी, वहीं अर्नब ने सुशांत को इंसाफ दिलाने और सीबीआई जांच करवाने को लेकर मुहिम छेड़ दी और पब्लिक की आवाज़ को स्ट्रांगली रखा अपने चैनल में। जनता की आवाज़ और उम्मीद बनकर सामने आए और सीबीआई जांच की मांग को लेकर अपनी जी जान लगा दी है। साथ ही सुशांत को इंसाफ दिलाने में लग गए हैं और नेशन वांट्स टू नो शो में कंगना को बुलाकर बॉलीवुड माफिया की पोल खोली और साथ ही संदीप सिंह, जो कि सुशांत का फ्रेंड बताता है, उसकी भी इंटरव्यू ली गई है जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस तो बिक गई है, लेकिन शायद कुछ लोग भूल चुके हैं कि सब लोग बिकाऊ नहीं होते और बुराई का अंत होकर ही रहता है। इतना अच्छा काम करने के कारण आज उनके काम को हर तरफ खूब अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इनके लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग से राज जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अर्नब गोस्वामी का जन्म 9 अक्टूबर 1973 को गुवाहाटी, असम में हुआ। इनके फादर का नाम मनोरंजन गोस्वामी था, जो कि एक रिटायर्ड कर्नल थे। उनकी मदर का नाम सुप्रभा गोस्वामी था। अर्नब के दादाजी, पापा और उनके चाचा की बात करें तो सभी पॉलिटिक्स में थे और देखा जाए तो अर्नब का पूरा परिवार पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही घुमा है। शायद इसलिए बोलने की बेहतरीन कला उनमें आई है। अर्नब के फादर आर्मी ऑफिसर थे, इसलिए उन्हें अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था और उन्होंने अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई की है। अर्नब ने अपनी बैचलर डिग्री सोशियोलॉजी में हिंदू कॉलेज से की है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। उन्होंने अपनी मास्टर सोशल एंथ्रोपोलॉजी में सेंट एंटोनी स्कूल से की, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आता है, जो कि इंग्लैंड में है। ऑक्सफोर्ड से लौटने के बाद उन्होंने लव मैरिज कर ली अपनी कॉलेज की ही फ्रेंड समयाव्रता राय गोस्वामी से। बात करें उनके करियर की तो उन्होंने अपना करियर कोलकाता में द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर से शुरू किया था। फिर 1995 में वो दिल्ली आ गए और उन्होंने न्यूज़पेपर को छोड़कर टीवी की तरफ अपना रुख कर लिया। वो डीडी मेट्रो पर आने लगे और उसके बाद इंडिया टीवी 24x7 में न्यूज़ एंकर बने और कंटेंट के एडिटोरियल की भी जिम्मेवारी वो निभाते थे। वो एक राइटर भी हैं और टीवी के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लिखना उन्हें बहुत पसंद है। इन्होंने न्यूज़ नाइट भी होस्ट किया और इसलिए उन्हें बेस्ट न्यूज़ एंकर ऑफ एशिया 2004 का अवार्ड भी मिला। काफ़ी समय एनडीटीवी में काम करने के बाद उन्हें टाइम्स नाउ में काम करने का मौका दिया गया और वहां पर वो एडिटर इन चीफ एंड न्यूज़ एंकर बने। टाइम्स नाउ से जुड़ने के बाद उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हुआ और वो फेमस होते चले गए। द न्यूज़ आवर शो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना, जहाँ से वो काफ़ी फेमस हुए और ये शो उनके करियर का सबसे सक्सेसफुल शो रहा, जिसमें उन्होंने बोलने की कला से करोड़ों दर्शकों का दिल जीता। वो पहुंचे हुए लोगों के साथ सेंसिटिव टॉपिक पर सच्चाई बोलने से भी हिचकिचाते नहीं थे। यहाँ उन्होंने फ्रैंकली स्पीकिंग विद अर्नब भी होस्ट किया और इस शो में उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हिलेरी क्लिंटन जैसे कई पॉपुलर नेताओं का इंटरव्यू लिया। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने टाइम्स नाउ भी छोड़ दिया और 6 मई 2017 को अपना खुद का नया टीवी चैनल रिपब्लिक टीवी निकाला, जिसमें वो मैनेजिंग डायरेक्टर, एडिटर इन चीफ और को फाउंडर बने। टाइम्स नाउ से निकलने का कारण पक्के तौर पर तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि टाइम्स नाउ पर कई लोगों द्वारा प्रेशर डाला जाता था और समाचार को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने को बोला जाता था और उन्होंने नकली मीडिया से मुक्त एक टीवी चैनल बनाने की ठान ली और उनका एक खुद का टीवी चैनल निकाल दिया।
रिपब्लिक टीवी इंडिया का मोस्ट वॉच्ड इंग्लिश न्यूज़ चैनल बन चुका है और चैनल स्टार्ट होने के कुछ दिन के अंदर ही वो टॉप चैनल्स की लिस्ट में आ चुका था। उनकी माने तो सच्चाई दुनिया के सामने रखने की वजह से कई बार जान से मारने की धमकी भी उन्हें मिल चुकी है, लेकिन इन सब घटनाओं को उन्होंने अपने समाचार में प्रभाव पड़ने नहीं दिया। अर्नब गोस्वामी को रामनाथ गोयनका अवार्ड उनके एक्सीलेंट जर्नलिज्म के लिए मिल चुका है। 2008 में ENBA अवार्ड फॉर न्यूज़ टेलीविज़न एडिटर इन चीफ भी इन्होंने ही जीता है। 2012 में 8 दिसंबर 2019 को अर्नब इलेक्ट किए गए एज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन। उन्हें सोसाइटी यंग अचीवर अवार्ड्स और एसमीज ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिल चुका है। वो अपने एग्रेसिव जर्नलिज्म के लिए जाने जाते हैं और सुशांत की मिस्टीरियस डेथ के बाद इस्करण सिंह भंडारी और डॉक्टर स्वामी के बाद अर्नब ही हैं जिन्होंने अपने जर्नलिज्म से बॉलीवुड माफिया से लेकर मुंबई पुलिस से लेकर महाराष्ट्र सरकार तक की पोल खोलकर पब्लिक में लाई है। और उन्होंने कहा भी है कि जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिलेगा वो इसकी सच्चाई को मीडिया में लाते रहेंगे। उम्मीद है वो आने वाले टाइम में और भी ढेर सारी बुलंदियों को छुए। इसी विश के साथ मैं इस वीडियो को यहीं करना चाहूँगी द एंड। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिएगा एक लाइक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के अपडेट्स आप तक समय समय पर पहुँचते रहे, इसलिए हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।